170 में हमारी बात हुई, कुछ लोगों ने बताया कि एक फैमिली के 6 लोग हैं, 4 का वोट कहीं डाल दिया, 2 का कहीं डाल दिया, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर। यहाँ पर ये रैगिंग हो रही है? इसमें उससे भी ज़्यादा हो रही है। डेफिनेटली आपको पता है ये टेक्निकलिटीज़ के मास्टर हैं। ये जो नून लीग है ना, ये टेक्निकलिटीज़ की मास्टर है। तो इन्होंने यही किया। यहाँ पे कम है, जोहर टाउन में तो और ज़्यादा है, क्योंकि पीटीआई का वोटर वहाँ पे यकतरफा है। अच्छा। तो वहाँ पे तो इन्होंने बेइंतहा किस्म की ये बेगैरती की, कईयों के तो यहाँ से उठा के बाहर फेंक दिए। नहीं, ये ईसीपी की तरफ से कोई टेक्निकल खराबी भी तो हो सकती है, या आप इसको प्री पोल रैगिंग समझते हैं? ये प्री पोल रैगिंग है, ये हो नहीं सकता। ये इनकी प्री पोल रैगिंग है। इस तरह के ये हरबे इस्तेमाल करते रहते हैं। इस तरह से नून लीग का वोटर भी डिस्टर्ब हुआ होगा, उनका वोट भी तो शफल हुआ होगा। असल में इन्होंने वो एरियाज देखे हैं जहाँ पे पीटीआई का वोट ज्यादा है। इन्होंने पिछला इलेक्शन देखा ना कि किन पोलिंग बूथ पे पीटीआई का वोट ज्यादा था। मैं अब जैसे मिसाल आपको दे रहा हूँ कि जोहर टाउन के अंदर यहाँ उनकी मेरा ख्याल है को 9000 की लीड थी 3 यूनियन काउंसिल्स की। वहाँ के वोटर को इन्होंने डिस्टर्ब किया। 170 की बात आप कर रहे हैं, 170 के अंदर सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ के अंदर ज़्यादा वोटर पीटीआई का है, इन्होंने उसको डिस्टर्ब किया। तो ये इनको पता है कि इनका जो रेड एरिया या ब्लू एरिया कौन सा है। क्योंकि यस्टरडे जब मैंने मैसेज किया और उसे एक दिन पहले भी, तो और किसी जगह पे आ रहा था वो, और जो घर में स्लिप आई उस पे किसी और जगह पे आ रहा था। अच्छा। और फिर आज अभी मैंने निकलने से पहले दोबारा टेक्स्ट किया तो फिर किसी और जगह आ रहा था वोट। अच्छा। तो ये विद इन स्पैन ऑफ 48 आवर्स जो है ये 3-4 जगह वोट घूमे हैं। बिल्कुल ठीक। तो बस अल्लाह करेगा अब जहाँ पे डल जाए तो पहुँच जाए ईसीपी तक किसी ना किसी तरीके से। दूजा वोटर लिस्टां 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਜੇ 10 ਵੋਟ ਨੇ ਤੇ 5 ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਇਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਦੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜਨਾਬ ਕਿ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੀ ਮੁਲਕ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ, ਬਾਸ਼ਊਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਅਲੱਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ इमरान खान है इस्लाम का लीडर है, खाली पाकिस्तान का लीडर नहीं। आप किसको सपोर्ट कर रही हैं वैसे? वोट किसका? जी मैं पीटीआई को। अच्छा, पीटीआई को सपोर्ट। पीटीआई की तरफ से एक एजेंडा दिया जा रहा था कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दबाव डालेगा और धांधली की कोशिश की जाएगी। तो इस तरह का कोई मामला तो नहीं देखने में आया? देखा तो नहीं, लेकिन एक बड़ी क्यूरियस सी एक खातून थी अंदर, वो मुझसे बार बार पूछ रही थी कि आपने स्लिप कहाँ से ली है, पीटीआई से तो नहीं ली, पीटीआई से तो नहीं ली। मैंने कहा जी पीटीआई से ली, बट दैट्स इट, और कुछ नहीं हुआ। अच्छा। खान साहब की तरफ से दिया जा रहा था एजेंडा कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई दबाव डालेगा, वो तो आपने महसूस नहीं किया यहाँ पर? वो खाली हम इसकी बात कर रहे हैं ना, हम लोग एक स्टेटमेंट को बिल्कुल वो जनरलाइज तो नहीं कर सकते। यहाँ पर नहीं था, बट हो सकता है कहीं और हो, या हो सकता है फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम यहाँ पर इस टाइम नहीं था। बट ये चीज़ें तो हमने देखी हैं पहले भी कि होता रहा है, हम सब वाकिफ़ हैं इस सब चीज़ से। यहाँ जो सबसे बड़ी गड़बड़ हो रही है ना, वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो रही है। अच्छा। हाँ, जो वोट आते हैं वो देखो ना कितने दूर दूर से चलकर आते हैं। जब यहाँ आते हैं तो पर्चे हम जब उनके देखते हैं तो वो उनका नाम नहीं होता। पहले वो इधर ही उन्होंने कास्ट किया है, पिछले इलेक्शन में भी इधर ही कास्ट किया है, इधर ही कास्ट किया है। अब अगर एक घर के 5 वोट हैं, अगर 2 उसमें हैं या 3 हैं, 2 नहीं है या 3 नहीं है, तो बताओ ना एक ही फैमिली वो क्या करेगी? जी मेरे साथ खुद ऐसे हुआ है कि अगर मेरा स्कूल में निकल रहा है, मेरे बच्चों का एलजीएस में निकल रहा है, जबकि मैंने एक ही जगह हमारी पूरी फैमिली का था। यहाँ तक ऐसी भी कंप्लेंट आ रही है कि रात को 12 बजे तक हम बड़े खुश थे कि जी हमारा वोट यहाँ पे है, और हम लोग सुकून से सोए। सब सुबह आके देखा हमने तो हमारे वोट ही नहीं है यहाँ पे। उन्होंने कहा जी आपका इस हल्के से तब्दील कर दिया गया है। ये नहीं बता रहे कि कहाँ कर दिया गया, ये भी नहीं बताया जा। अब ये इस निज़ाम, इस सिस्टम में इस दफ़ा ही हमें बहुत देखने में मिल रहा है कि जो यूथ है उसका वोट जो है, जो 24-25 एज के नौजवान हैं, उनका जो वोट है वो डिस्टर्ब हुआ है। और अगर उनका वोट ये नहीं कि अगर आज किसी का एक पोलिंग स्टेशन में उसका वोट है वो ट्रांसफ़र करके किसी दूसरे सिटी में भी ट्रांसफ़र हुआ है, ये भी शिकायत सुनने में और देखने में भी आई हैं। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਧਾਂਦਲੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਘਰੋਂ 6 ਆਦਮੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ 4 ਦੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਂਝ ਹੀ ਫਿਰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭਜਾਣ ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਣ ਦੇਣ। ਕੀ ਜ਼रूरत है ना खर्चा करने दी? 6 लोग हैं, 2 का यहाँ पे, 4 का कहीं और पे। ये मसला तो नून लीग भी फेस कर रही होगी, या पीटीआई को टारगेट किया गया? सिर्फ पीटीआई को टारगेट किया गया। नून लीग के तो फौजशुदगान बंदे भी जिंदा कर दिए हैं। नून लीग के जो फौजशुदगान थे उनको भी जिंदा कर दिया। ये एक और क्लेम इनकी तरफ से सामने आया जी। नून लीग के भाईजान जो फौजशुदगान थे वो भी जिंदा है।
अगर किसी का कोई फौत हो गया उसने मिलना तो आज आ जाए। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ नहीं क्या समझते हैं जानबूझ के किया गया या कोई टेक्निकल मसला था? ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ 20 22 24 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ, ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਂਝ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਂਝ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਂਝ ਹੀ ਚਲਾਈ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਤਾਣਾ ਵੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ। मेरा खुद ही, मैं खान कॉलोनी में रहता हूँ, ये मेरा टाउनशिप है, मैंने अभी वोट क्रॉस किया। तो ये 2018 से ये सिलसिला शुरू हुआ है और ये अभी का नहीं है, ये 5-6 साल पहले का ये इस तरह सिलसिला शुरू हुआ है। मैंने खुद ही इधर डाला है टाउनशिप में। आपने रिपोर्ट करने की कोशिश की या अपना वोट शिफ्ट कराने की उधर कोशिश की? मैंने किया था 6-7 महीने पहले किया था, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो इंशाल्लाह आगे जो बड़ा इलेक्शन होगा 2023 में, ये 2023 से पहला होगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह मैं उधर ही डालूंगा।